नमस्कार साथियों। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। प्यारे साथियों, आपके लिए एक आवाज, एक मुहिम उठाई थी हमने कि आपके लिए हम रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जल्दी जारी करवाएंगे। साथ ही साथ जिन बहनों को दिक्कत आ रही थी, जिन भाइयों को दिक्कत आ रही थी कि सर हमें कठिनाई लेवल भी कम करवाओ, जो कठिनाई लेवल बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत आ रही थी कि वो मैथ्स नहीं कर पाएंगे, और मैथ्स वालों के लिए दिक्कत आ रही थी वो बायोलॉजी नहीं कर पाएंगे। साथियों, बधाई हो आपको, आप लोगों के लिए अब कठिनाई स्तर भी आपका निश्चित तौर पे कम होगा। मैं कह सकता हूं कि 99% आप अश्योर हो जाइए कि आपका कठिनाई लेवल कम होगा ही होगा। साथ ही साथ अब आशा तो यही है, आपने भी देख लिया होगा कि इसी महीने में आपका विस्तृत सिलेबस भी जल्दी जारी होगा। तो विस्तृत सिलेबस आ जाएगा आपका, अब टेंशन फ्री हो जाइए, विस्तृत सिलेबस से अपने दिमाग को हटा दीजिए। साथ ही साथ आप कठिनाई लेवल से भी अपने दिमाग को हटा दीजिए। यानी अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पढ़ना कौन सा है, सर हमें 10th लेवल तक का पढ़ना है या 12th लेवल तक का पढ़ना है। तो प्यारे साथियों, अभी के लिए आप अपनी 10वीं तक की बुकों को, या मैं कहूं कि 10th लेवल तक का ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बात कर रहा हूं मैं कठिनाई स्तर की, तो कठिनाई स्तर आपका निश्चित तौर पर कम होगा। आपके लिए 3 से 4 बार शिक्षा मंत्री से जाके मिलकर आया हूं, साथ में हनुमान सर भी गए थे और साथ में उपेन्द्र यादव सर को भी लेके गए थे। 3 से 4 बार शिक्षा मंत्री को, 3 से 4 बार सीएमओ के ऑफिस के चक्कर काटे प्यारे साथियों। और अब इस मुहिम और इस संघर्ष का ही परिणाम है कि ये कठिनाई स्तर आपका कम हो रहा है। हालांकि कुछ साथी इसके लिए कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई स्तर क्यों कम करवा रहे हो। अरे हम इसलिए मना नहीं कर रहे कि पेपर कठिन ना आए। अरे कितना भी टफ पेपर आए, पेपर तो कितना भी टफ आ जाए, इससे हमें परेशानी नहीं थी। परेशानी वाली बात ये थी कि 12th में जो मैथ्स आती है वो बायो वालों ने नहीं पढ़ी है, और 12th में जो बायो आती है वो मैथ्स वालों ने नहीं पढ़ी है, तो उनको समस्या आ जाती है। इसलिए हम इस स्तर को कम करवाना चाहते थे। बाकी कितना भी टफ पेपर आए उससे कोई दिक्कत नहीं, पेपर अच्छे लेवल का आना ही चाहिए। दूसरी बात, विस्तृत सिलेबस आपका आने वाला है, इसकी तरफ से अपना ध्यान हटा दीजिए। इसी महीने आपके विस्तृत सिलेबस के जारी होने की पूरी संभावना है। अब मेन टॉपिक था आज का हमारा कि अब 60 या 65 दिन हमारे बचे हैं किसमें, रीट भर्ती परीक्षा में। किसमें प्यारे साथियों, रीट भर्ती परीक्षा में। और इस रीट की हम तैयारी अच्छे ढंग से किस प्रकार से करें, क्योंकि अभी आप सभी लोग, मुझे पता है कि सभी लोग अध्यापक भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना अब हमारे पास दिन कितने हैं, ये 60 हैं, और 60 दिन में हमें रीट की भी तैयारी करनी है, अध्यापक भर्ती परीक्षा की भी तैयारी करनी है। दो चीजों को लेकर चलना है, किसको, रीट को और अध्यापक भर्ती परीक्षा, यानी मुख्य परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं। अब आपको प्यारे साथियों मैं बात करूं कि आपको ध्यान किस पे ज्यादा देना है, तो अब समय को देखते हुए आपको 70% तो इस रीट पे ध्यान देना है और 30% आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा पे ध्यान देना है। कैसे, अरे सर प्रतिशत में कैसे बांट दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अध्यापक भर्ती परीक्षा में 30% कह रहा हूं मैं, यानी यहां पर जो मेरे मैथ साइंस वाले साथी हैं वो जीके पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे जिन्होंने जीके नहीं पढ़ी है वो अपनी राजस्थान जीके को बदस्तूर पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ कब तक, जब तक आपका 1 महीना ना रह जाए, किसका, रीट भर्ती परीक्षा का। जब आपको लगे कि अब मेरा 1 महीना रह गया है, तब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का आप जो भी पढ़ रहे थे बिल्कुल उठा के रख देना, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और पूरा 1 महीना इस पात्रता एग्जाम की तैयारी करनी है। अरे जब ये पात्रता ही पास नहीं कर पाए, ये 90 अंक ही नहीं ले पाए, तो इस भर्ती में कैसे बैठोगे फिर। ध्यान रखना इस बात को। अब की बार जो आपका पेपर आने वाला है बहुत ही अच्छे लेवल का आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये 90 अंक भी ना आ पाए। अब की बार सबके आ गए 136, अरे मेरे भी आ गए थे 136 में पिछली बार आपको बताया टॉपर था राजस्थान टॉपर, मेरे भी आ गए लेवल फर्स्ट में 136, तो मेरे भी आ गए 128, आपके भी आए होंगे 140। लेकिन ध्यान रखना ये 90 अंक हो सकता है आपकी बार ना पाए, इसको दिमाग से निकाल देना कि एक भी दिन ना पढ़े और सीधे ही पेपर में जाके बैठ जाएंगे और आप एग्जाम पात्रता तो निकाल दोगे। हो सकता है कि कहीं ना कोई परेशानी आ जाए। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अंतिम में जो 1 महीना आपका रहेगा, लास्ट का जो 1 महीना रहेगा, इस लास्ट के 1 महीने में आपको पात्रता एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, सिर्फ और सिर्फ पात्रता एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी के लिए आपके पास 60 से 65 दिन है। हाँ, अभी के लिए आप पात्रता प्लस अध्यापक भर्ती परीक्षा दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। कब तक, जब तक आपका अंतिम 1 महीना ना रह जाए, यानी ये मई आप पूरी निकाल लीजिए, फिर जून का आधा महीना, यानी 15 जून तक आप ये अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अपनी राजस्थान जीके को पढ़ो, अदर चीजें जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो। हाँ, अब बात रही सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को तो अभी से अच्छे लेवल से पढ़ो। मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ रहा हूं।
अच्छे क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ, ना सिर्फ पात्रता एग्जाम के, मुख्य परीक्षा एग्जाम तक को दिमाग में रखकर वो क्वेश्चंस निकालता हूं मैथ्स के। तो आप भी अपनी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करो। अच्छे तरीके से करने का मेरा मतलब है कि अच्छे क्वेश्चंस करो उसके, है ना, अच्छा लेवल लो। सब्जेक्ट आएगा तो पात्रता में भी और मुख्य परीक्षा में। तो बस ये बातें मेरी बताने वाली थी कि 60 दिन शेष है और 60 दिन में कैसे रणनीति बनानी है आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो आपका 15 जून तक, कब तक, मई चल रहा है, मई से 15 जून तक आपको पात्रता और अध्यापक वर्दी परीक्षा दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। वेटेज मैंने बता दिया आपको, 70% आपको रीट को लेकर चलना और 30% आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर करना। कब तक? 15 जून तक। जब आपका लास्ट अंत में 1 महीना रह जाए तब आपको पूर्णतः रीट पर ध्यान देना है और फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा को 1 महीने के लिए भूल जाना है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो आशा करता हूं निश्चित तौर पे आप लोग वीडियो को शेयर करोगे अपने सभी साथियों तक। अगर आपको लगता है कि 1% भी आप उन लोगों का फायदा कर सकते हो, आप 1% भी अपने भाइयों को फायदा हो रहा है मेरी इस वीडियो के द्वारा, तो आप सभी लोग शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।